नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। दो किताबें मेरे पास हैं, मरने के बाद क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। एक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ब्रायन वीस की, लेकिन उसमें खाली इस जन्म के बाद जब हम मरते हैं तो फिर अगले जन्म में हम क्या थे उसके बारे में हम लोगों को आइडिया पड़ता है। मतलब अभी मैं मरा तो शायद मैं अगले जन्म में जाऊं तो मुझे ये जन्म और वो जन्म उसके बारे में बातचीत होती है, लेकिन जर्नी ऑफ सोल्स में उस बीच के टाइम के बारे में बात है। तो अब हम लोग इसके 4th वीडियो पे आ गए हैं और इसमें ना आपको सुनने में शायद बहुत बार रिपीटिशन लगे, लेकिन हर बार कुछ कुछ नया लोगों के बारे में बात करें। जैसे हमने सबसे पहला बात की थी डेथ एंड डिपार्चर, जिसमें 2-3 केसेस थे। जब मरते हैं तो लोग एक होल देखते हैं, गुफा देखते हैं, उसके उस तरफ लाइट होती है। उसके बाद हमने गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, और वो लाइट जब खुलती है तो उस तरफ आप जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। अब जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 है, इसका नाम है होम कमिंग। जब हम लोग मरते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि हम घर पे आ गए हैं। जो भी इंसान, देखिए ये सारा का सारा बातचीत डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने पेशेंट्स से किया है, उनको सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको मानेंगे बकवास है, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं, लेकिन अगर इसको आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने सपने के एक्सपीरियंस से तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सपने में भी ऐसे हम लोग को एक्सपीरियंस होते हैं जैसे इस किताब में लोगों को होते हैं। हम लोग हवा में उड़ते हैं, यहाँ से गायब होते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कभी हम पानी में गिर रहे हैं, कभी हम छत से नीचे गिर रहे हैं, कभी कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है, खुश होकर के खड़े जग जाते हैं। और एक एक्सपीरियंस तो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है ज़ुनुगा में, वो बहुत क्लियर एक्सपीरियंस था। मैंने कई हज़ार साल का एक्सपीरियंस मैंने एक ही रात में किया था। जैसे वो फिल्म थी ना, जो लड़की दवाई खा लेती है, लूसी, उसने भी ऐसे खटखट खटखट पूरा दुनिया चेंज होते हुए दिखाया। शायद उस समय वही फिल्म देखा होगा तो वही सपने में आ गया। लेकिन उसमें फिर मैंने एक लाइट देखी थी, रोशनी, और मेरे आसपास में कुछ बच्चे थे जो मर गए थे। तो मैंने उस रोशनी को, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि वो भगवान है। तो मैंने उस भगवान को बोला नहीं, मैंने ऐसे ही मेंटली सोचा कि बाप भगवान है और ये सब बच्चे मर गए हैं। तो उस रोशनी ने एक तरह से फूका और वो बच्चे ज़िंदा हो गए। तो मैंने हंसने लगा, मैंने कहा ये कैसे? बोलते हैं डेथ और बर्थ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसके बाद फिर मेरी सुबह सुबह नींद खुल गई। अगर ये सारी की सारी केसेस हम पढ़ सकें, हम ये देखेंगे, अगर इस पूरी सीरीज़ को हम कंप्लीट कर पाए, कि अलग अलग मैच्योरिटी के लोग, जैसे यहाँ पर श्रवण हैं, अनुज हैं, श्रीश हैं, आप तीनों हैं, गरिमा, वैभव और प्रतीक। इसमें सबसे ज़्यादा मैच्योर आदमी कौन है? आप इस स्टोरी को सुनिएगा, फिर डिसाइड करिएगा। 2 लोगों की कहानी है। आज मैं एक की बताऊंगा कहानी, एक की कल। दोनों की डेथ होती है। और अपना अंदर से सोचने की कोशिश करिएगा कि मैं किस में आता हूँ, बातचीत करने की स्टाइल में, मरने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें। तो आज बेचारे इन्होंने तो वो किया है यार, केस 7, केस 9 ऐसे बताया। मैंने इस केस का नाम रखा है लैरी बहू। लैरी बहू, अरे गांव में बोलते नहीं मम्मी लोग, मुन्ना बहू, लैरी की बीवी। लैरी वो एक आदमी है, एक औरत है जिसका नाम एस से रखा है। अब एस से उसका नाम सुनीता हो सकता है, सुकुमारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम उसका है। लेकिन वो जब मरती है और जाती है वहाँ पर तो एक्सपीरियंस करती है अपने पति को, और उसके पति का नाम बताती है लैरी। लेकिन ये बहुत ख़ास चीज़ है वो, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है लैरी बहू। और मैंने एक चीज़ देखी है इस सीरीज़ को पढ़ते पढ़ते, डेथ के प्रति एक रवैया जो आता है ना, क्या होगा, लोग डरते हैं यूजुअली पेन से, कि डेथ में पेन होगा। लेकिन मेन डर होता है डेथ के बाद क्या होगा, हम ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को फील कर पाएँ और आपका माइंड इसको ग्रैस्प कर पाए बच्चे की तरह। नहीं तो हम डाउट करते रहते हैं ना इस तरह की चीज़ों को। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, Now that you have had the chance to adjust to your surroundings in the spirit world, tell me what effect this place has on you.
उस लेडी से बोलते हैं अब तुम वहाँ एडजस्ट हो गई हो, क्रॉस कर गई हो, गुफा में से उस तरफ चली गई हो, तो आसपास का माहौल तुम्हारे ऊपर किस तरह का असर डाल रहा है। तो ये लेडी बोलती है इट इज़ सो वार्म एंड कंफर्टिंग। यहाँ पर कितना गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे कोई बड़ा 5 स्टार का होटल का कमरा, अपना कमरा। आई एम रिलीव्ड टू बी अवे फ्रॉम अर्थ। कहती है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं धरती से दूर हूँ, मैं रिलीव्ड हूँ, टेंशन मुक्त हो गया। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर से कोई उधारी हट गई। यहाँ पर वैसे धरती पर जो उधारी है उसका नाम क्या है? कर्म। जो लिया है उसको वापस करना पड़ता है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हियर ऑलवेज। और ये औरत कहती है भैया अगर मुझे मौका मिले तो मैं बस यहीं रहना चाहूँगी हमेशा। और ये है कहाँ? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में। देयर इज नो टेंशन, नो वरीज, ओनली सेंस ऑफ वेल-बीइंग। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस एक सेंस ऑफ वेल-बीइंग है। मतलब एक अच्छी सी फीलिंग है, जैसे सोते समय एक अच्छी सी फीलिंग आती है, या जो आप आजकल सबका फेवरेट मोबाइल फ़ोन चला करके एक अच्छी सी आपको सीरीज़ देखना होता है, उससे भी अच्छी फीलिंग है यहाँ पर। हाउ ब्यूटीफुल। बेचारी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पहुँच गई है, हिप्नोटाइज हो चुकी है, सम्मोहन में बता रही है। फिर डॉक्टर बोलते हैं एज यू कंटिन्यू टू फ्लोट अलॉन्ग व्हाट इज़ योर नेक्स्ट मेजर इंप्रेशन एज यू पास द स्पिरिचुअल गेटवे। अब जैसे धीमे धीमे तुम आगे फ्लोट करके जा रही हो, तैरते तैरते ऊपर जा रही हो, तुम्हारा सबसे बड़ा इंप्रेशन क्या है? कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें महसूस हो रही है जब तुम स्पिरिचुअल गेट से, उस गेटवे से पास हो रही हो? एक वर्ड में उसने उसको बताया, फेमिलियरिटी। मतलब मैं पहले भी आ चुकी हूँ, अपनापन महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। जैसे आप अपने घर में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं तो अचानक से लगता है हाँ अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ आ गए। तो ये डॉक्टर बोलते हैं व्हाट इज़ फेमिलियर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें अपनापन फील करा रही है? तो थोड़ा सा हेजिटेट करती है, झिझकती है। पीपल, फ्रेंड्स आर हियर आई थिंक। बोलती लोग हैं ना मेरे यहाँ पर, मेरे दोस्त हैं, हाँ शायद। तो ये डॉक्टर बोलते हैं डू यू सी दीज पीपल एज फेमिलियर पीपल ऑन अर्थ। क्या तुम इन लोगों को देख रही हो? ये वही लोग हैं जो धरती पर थे तुम्हारे साथ। तो ये लड़की कहती है आई हैव अ सेंसेशन ऑफ देयर प्रेजेंस पीपल आई न्यू। ये आप लोगों को सपने में भी होता है। आप किसी के साथ, आप सुबह उठते हैं तो बोलते हैं मैंने तुम्हें देखा सपने में, और सच पूछिए तो सपने में हमको किसी की शक्ल नहीं दिखती। जो हम बताते हैं ना कि तुम्हें देखा, इसको देखा, वो केवल एक फीलिंग होती है। आप कभी उठ करके देखिए और उसको याद करने की कोशिश करिए आपने देखा क्या। ये केवल फीलिंग होती है। तो ये कह रही है कि चेहरा कभी नहीं दिखता। आप किसी भी इंसान को सपने में देखने की कोशिश करो, बहुत रेयर है चेहरा देखना। मुझे आज तक कोई चेहरा नहीं याद है। मेरे साथ जो सहर जी के साथ एक्सपीरियंस हुआ था उसमें भी एक बैल दिखाई दी थी, उस पर 2 लोग दिखाई दिए थे बस। मेरे बगल में मेरे फ्रेंड थे, मैं उनको नानू बोलता हूँ, जबकि उनकी शक्ल देखी भी नहीं थी मैंने। एक फीलिंग आती है बस। जैसे हम लोग वैसे भी कहाँ देखते हैं अब चेहरे को। होता ये है जब हम किसी से बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम सो रहे हैं और मेरे बगल में कोई सो रहा है, तो उसकी आवाज़ से हमको मालूम पड़ता है कि वैभव है। नंबर 2, कभी कभी वैभव भी वैभव नहीं होता। जब वो जानवर की तरह चिल्लाता है तो वैभव कहाँ होता है? तो उस समय हम उससे डरते हैं। तो हम जिस किसी से फेमिलियर महसूस करते हैं वो हमारी फीलिंग है उस आदमी के बारे में। तो जब हम सुबह सो के उठते तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने शक्ल देखी? अब मान लो जैसे आज ना देखा कि मैं उनकी इलाज ठीक से नहीं करा रहा हूँ, एक डॉक्टर के पास गया हूँ और मैं पैसे बचा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, उनको ये फीलिंग आ रही है कि मैं उनके साथ था। आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में देखने की कोशिश करिए। एक काम करिए ना, एक्सपेरिमेंट करिए। आप आज ही सिद्धांत में को सपने में देखा था, लेकिन अब मैं बैठी हूँ तो मुझे उनका चेहरा नहीं याद है। हाँ, उनका कपड़ा याद है जो यहाँ पहन के घूमते थे। देखो हो सकता है आपको अभी ये भी आएगा, चेहरा भी आएगा। अभी तो बता रही है कि मुझे फीलिंग आ रही है ऑफ देयर प्रेजेंस पीपल आई न्यू, कि जो लोगों को मैं उनके जानती हूँ उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। डॉक्टर कहते हैं ऑल राइट कीप मूविंग अलॉन्ग, ठीक है आगे बढ़ती रहो,
वॉट डू यू सी नेक्स्ट? आगे क्या देख रही हो? लाइट्स सॉफ्ट काइंड ऑफ क्लाउडी लाइक, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, सॉफ्ट जैसे कोई बादल होता है उस तरह का रोशनी दिखाई दे रही है। और डॉक्टर कहते हैं जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रही हो तो क्या लाइट भी वैसे ही दिखाई दे रही है जैसी थी, और आगे बढ़ो? नो, दे आर ग्रोइंग ब्लॉब्स ऑफ एनर्जी एंड आई नो दे आर पीपल। बोलती नहीं नहीं, वो जो लाइट है वो बड़ी होती जा रही है, और ये सब लाइट नहीं है, ये ब्लॉब्स ऑफ एनर्जी हैं, ये एनर्जी के गुत्थे हैं, और ये लोग एनर्जी भी नहीं है। आई नो दे आर पीपल, मुझे पता है ये लोग हैं। अगर कोई दूर से आ रहा है, बहुत दूर से, अभी आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसको पहचान पाओगे उसकी चाल ढाल से या पीछे से? हम लोग बहुत बार बोलते हैं, अभी मैं आप लोग को बताया था, अक्सर मैं बोलता हूँ नंदिनी घूमने आई थी यहाँ पर पार्क में, नंदिनी थोड़ी थी, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है, और उसको देख करके मुझे उसकी तरफ फीलिंग आती है। ये बोल रही मुझे पता है वो सब लोग हैं। आर यू मूविंग टूवर्ड्स देम और आर दे कमिंग टूवर्ड्स यू? फिर डॉक्टर पूछते हैं तुम उनकी तरफ जा रही हो कि वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं? तो बोलती है वी आर ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। बट आई एम गोइंग स्लोअर दैन दे आर बिकॉज आई एम अनसर्टन व्हाट टू डू। बोलती लेकिन मैं धीरे धीरे जा पा रही हूँ उनके पास, वो लोग ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, क्यों? आई एम अनसर्टन व्हाट टू डू। क्यों? मुझे पक्का नहीं है कि करना क्या है। तो डॉक्टर बोलते हैं जस्ट रिलैक्स एंड कंटिन्यू फ्लोटिंग वाइल रिपोर्टिंग बैक टू मी एवरीथिंग यू सी। रिलैक्स करो और फ्लोट करती रहो, और जो कुछ भी दिख रहा है तो मुझे बताती रहो। फिर वो औरत रुक जाती है। पॉज। नाउ आई एम सीइंग अ हाफ फॉर्म्ड ह्यूमन शेप्स। अब मुझे आधा बना हुआ आदमी का शक्ल दिखाई दे रहा है, बॉडी दिखाई दे रही है, शेप दिखाई दे रहा है। फ्रॉम वेस्ट अप ओनली, मुझे कमर से ऊपर का चीज़ दिखाई दे रहा है। देयर आउटलाइंस आर ट्रांसपेरेंट टू, आई कैन सी थ्रू देम। और उनका आउटलाइन जो है वो भी ट्रांसपेरेंट है, उनके थ्रू एंड थ्रू मैं देख पा रही हूँ। शायद इसी तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों ने सपने में किए होंगे, तब जाकर के हमारी मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक फिल्म थी घोस्ट, देखी आपने? बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें एक आदमी है, वो मर जाता है, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, फिर वो जा नहीं पाता है, फिर एक दिखाते हैं कैसे वो टच करने की कोशिश करता है, वाइफ को टच नहीं कर पाता है। फिर एक दूसरा भूत उसको मिलता है, वो उसको बताता है कैसे अपनी एनर्जी को चीज़ों पर फोकस करो। तो वो फोकस करके एक खाने का कैन था उसको गिरा पाता है। तो एक बड़ी अच्छी रोमांटिक मूवी है, आप देखिएगा घोस्ट। उससे कोई हिंदी फिल्म भी कॉपी हुई थी। तो वो बोलती है मुझे अब आधा बना हुआ शरीर दिख रहे हैं, अभी एनर्जी जो थे अभी आधा बना हुआ शरीर दिखाई दे रहे हैं, और उनके आर पार मुझे दिखाई दे रहा है। डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ फीचर्स टू दीज पीपल, दीज शेप्स? तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, इनमें कोई खास चीज़ दिखाई दे रही है उनकी, मतलब आँख, नाक, कान, मुंह, कान, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है? तो बोलती है हाँ हाँ हाँ, एंग्शियसली आँखें दिख रही हैं। यू जस्ट सी आईज, तुम्हें खाली आंखें दिख रही हैं। देयर इज ओनली ट्रेस ऑफ माउथ, इट्स नथिंग। बोलते हैं और बाकी ज़रा ज़रा सा खाली ट्रेस है, हल्का हल्का सा मुंह का, नाक का, और कुछ नहीं। द आईज आर ऑल अराउंड मी नाउ कमिंग क्लोजर। और मेरे आसपास जो आ रहे हैं वो सब आंखें आ रही हैं, नज़दीक आ रही हैं। डॉक्टर बोलते हैं डज ईच एंटिटी हैव टू आईज? क्या हर बंदे के पास जो ये एनर्जी ब्लॉक्स हैं उसमें दो ही आंखें हैं, कि किसी की एक है, किसी की चार हैं? बोलती नहीं, दो हैं। दैट्स राइट। डज दीज आईज हैव अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन आईज विथ एन आइरिस एंड प्यूपल? तो ये और जाकर के बारीकी से पूछते हैं अच्छा उनकी आंखें कैसी दिख रही हैं, जैसे आइरिस होती है और प्यूपल होती है सफ़ेद और काला, वैसी हैं? नो, डिफरेंट दे आर। वो तो अलग टाइप के हैं, लार्जर, ये बड़ी बड़ी हैं। ब्लैक ऑर्ब्स, जैसे आप लोग दूर से कोई चीज़ देखें और आपको आंखों की तरह लगे। एक बड़ा फेमस फोटो भी है, द यूनिवर्स लुकिंग एट यू। अगर आप यूनिवर्स लुकिंग एट यू डालेंगे तो एक प्रॉपर यूनिवर्स की फ़ोटो आती है और एकदम आँख की तरह दिखाई देती है। तो बोलती हैं नहीं, ये बड़ी बड़ी हैं, ब्लैक कलर की ऑर्ब्स, मतलब एक और मतलब गोल गोलाई है, रेडिएटिंग लाइट, और उसमें से रोशनी आ रही है मेरी तरफ, और वो मुझे भेज क्या रहे हैं? थॉट्स।
देन विथ रिलीव्ड साई, ओह, वो आंखों में से मुझे विचार भेज रहे हैं। पता है यहाँ पर कहा जाता है कि ये 5 महाभूतों की दुनिया है। यहाँ पर ग्रेविटी है, सबसे पावरफुल फोर्स। ग्रेविटी जानते हैं? हाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर लैविटी है। लैविटी मतलब लेविटेशन। लैविटी कौन सी चीज़ करती है? कोई चीज़ है जो ऊपर की तरफ जाती रहती है, कभी नीचे आती नहीं। इस दुनिया में एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा ऊपर जाता है। कब? हाँ, कुछ गैसेस भी हैं। कोई ऐसी चीज़ जो दिखती हो? गैस तो भाई थियरी की चीज़ है, आपकी आंखों से दिख रही है, आप उसको नीचे करने की कोशिश करो लेकिन उसका हमेशा मुंह ऊपर रहता है। आग, हाइड्रोजन भी ऊपर ही जाता है बेचारा। तो जैसे चीज़ों को नीचे खींचती हैं चीज़ें, ऐसे कुछ चीज़ों को ऊपर खींचती हैं। तो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड ऊपर की तरफ है, इसलिए फ्लोट करते करते ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये डॉक्टर बोलते हैं अच्छा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज देम, दे आर सेंडिंग इमेजेस इनटू माय माइंड, थॉट्स अबाउट देमसेल्व्स एंड द शेप्स आर चेंजिंग इनटू पीपल। बोलती है अब मैं उनको पहचानना शुरू कर रही हूँ, वो लोग मुझे इमेज भेज रहे हैं, मेरे दिमाग में फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, और अब उनके शक्ल और उनकी बॉडी भी बनती जा रही है और पूरी बनती जा रही है। पीपल विथ फिजिकल ह्यूमन फीचर्स, ओह लुक इट्स हिम। अब मज़ेदार चीज़ आने वाली है। डॉक्टर बोलते हैं मतलब लोग प्रॉपर हाथ पैर वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। बोलती है हाँ हाँ देखो ये वो है। व्हाट डू यू सी? डॉक्टर बोलता है कौन वो? बिगिंस टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग एक ही टाइम पर खुश भी होते हैं और आंखों से आंसू भी आते हैं। तो इसके साथ भी यही हो रहा है। आई थिंक इट्स यस इट्स लैरी, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड एवरीबडी एल्स, ही इज द फर्स्ट वन आई रियली सी। लैरी लैरी बोलती मैं पहला इंसान को देख रही हूँ, ये लैरी है, सबसे पहला इंसान, ये वही है। डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर गिविंग सब्जेक्ट चांस टू रिकवर लिटिल, उसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो खुशी में से अपना बाहर निकल जाए। द सोल एंटिटी ऑफ लैरी इज इन फ्रंट ऑफ एन असॉर्टमेंट ऑफ पीपल यू नो। बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा है, सोल एंटिटी, आत्मा, जो लैरी है, और वो उन लोगों के बीच में ही तुमको दिख रहा है, ठीक है? यस नाउ आई नो द वंस आई वॉन्ट मोस्ट टू सी आर इन फ्रंट, सम ऑफ माई अदर फ्रेंड्स आर इन द बैक। बोलती हाँ मुझे पता है मुझे कौन दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैं सचमुच में बहुत प्यार करती हूँ और उनको देखना चाहती थी। कैन यू सी देम ऑल क्लियरली? तो बोलते हैं अच्छा बाकी लोग तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं? नो द वंस इन द बैक आर हेजी फार ऑफ। नहीं जो पीछे की तरफ हैं वो अभी बहुत साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, हेजी हैं, बहुत दूर हैं। बट आई हैव अ सेंसेशन ऑफ देयर प्रेजेंस, लेकिन मुझे उनके प्रेजेंस की और फेमिलियरिटी की एक सेंसेशन आ रही है। लैरी इज इन फ्रंट कमिंग अप टू मी। लैरी तो एकदम सामने है और मेरी तरफ आ रहा है। डॉक्टर एन बोलते हैं लैरी इज द हस्बैंड फ्रॉम योर पास्ट लाइफ यू टोल्ड मी अबाउट अर्लियर। बोलते पहले तुमने मुझे बताया था लैरी तुम्हारे हस्बैंड थे ना पिछले जन्म के। अब सुनिए नई चीज, एकदम कहानी में ट्विस्ट है। सब्जेक्ट रशेज ऑन, जोर से बोलती है यस वी हैड सच अ वंडरफुल लाइफ टुगेदर। Guntur was so strong. Gunther was so strong. Everybody was against our marriage in this family. Jean deserted from the navy to save me from the bad life I was living in Marseilles and always wanting me. दो लोगों का और नाम ले रही है। एक है गुंथर। बोलते हैं गुंथर इतना ताकतवर था, उसने शादी करने के लिए सबसे लड़ाई किया मुझसे। और उसके बाद जीन जो था उसने तो अपने नेवी की जॉब छोड़ दी थी मुझे मेरे साथ रहने के लिए, और ही इज टू सेव मी फ्रॉम बैड लाइफ। मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही थी और उसने मुझे बचा लिया। दिस सब्जेक्ट इज सो एक्साइटेड, हर पास्ट लाइफ्स आर टम्बलिंग वन ऑन द टॉप ऑफ अदर्स। ये सब्जेक्ट इतनी खुश है कि इसकी पिछली जन्म और उसके पहले का जन्म और उसके पहले के जन्म एक दूसरे के साथ टकरा कर इसको महसूस हो रहे हैं। क्या मजेदार चीज है ना। अच्छा इसमें एक और चीज, लैरी, गुंथर और जीन वर ऑल फॉर्मर हस्बैंड्स बट द सेम सोलमेट। और ये जो लैरी है, गुंथर है और जीन है, ये तीनों अलग अलग इंसान दिख रहे हैं लेकिन ये एक ही हैं। तो इसको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि एक ही आदमी में लैरी भी देख लिया, एक ही में गुंथर को देख लिया, एक ही में जीन को देख लिया कि हाँ ये जब आया था तब मुझे ऐसे बचाया था, फिर जब ये बन के आया था तो मुझे ऐसे इसने हेल्प किया था। जैसे कृष्ण बोलते हैं मैं राम भी था, मैं कृष्ण भी हूँ। I was glad we have a chance to review earlier
who these people were in session before the interval of recall in the spirit world. बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मुझे बड़ी खुशी है कम से कम हमने बातचीत कर ली इसके बारे में कि ये लोग कौन हैं. रुक करके उसने बताया बाद में. Besides Larry, her recent American husband, Jean was French sailor in the 19th century and Gunther was son of a German aristocrats living in the 18th century. जो ये लैरी था वो उसका सबसे रीसेंट हस्बैंड था. जीन एक फ्रेंच सेलर था जो 19th सेंचुरी में था, और जो गुंथर था वो एक जर्मन एरिस्टोक्रेट मतलब एक जर्मन बड़ा आदमी का बेटा था 18th सेंचुरी में. तो 100 साल के पीरियड में ये औरत अपने बार बार पैदा हुई और शादी हुई इसकी. What are the two of you doing right now? बोलते हैं अच्छा तुम दोनों अभी कर क्या रहे हो? बोलती है एम्ब्रेसिंग. एम्ब्रेसिंग मतलब पाने की कोशिश कर रहे हैं. एम्ब्रेस मतलब एक दूसरे को मिलने की कोशिश करें, टच करने की कोशिश करें. If a third party were to look at the two of you embracing at this moment, what would they say? बोलती मान लो, ये आदमी बोलता है डॉक्टर कि मान लो कोई आदमी है जो तुमको देख रहा है ऐसे एम्ब्रेस करते हुए, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे? दो लोग गले मिल रहे हैं, हम लोग के लिए अजीब लगता है ना, यहाँ पब्लिक में गले नहीं मिलते या किस कर रहे हैं तो अजीब लगता है भाई. और तुम यहाँ पर तुम्हारे साथ ढेर सारे लोग खड़े हैं और तुम उनको अपने पति के साथ में एम्ब्रेस कर रही हो. कुछ आंसर नहीं देती है, नो आंसर. फिर डॉक्टर पूछते हैं क्यों नहीं आंसर देती? द सब्जेक्ट इज सो एनगॉर्स्ड इन द सीन विथ हर सोलमेट देयर आर टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस. क्यों नहीं आंसर देती? क्योंकि अपने पति के साथ इतनी खुश है कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उसको एंजॉय कर रही है उस टाइम को. आई वेट अ मोमेंट एंड देन ट्राई अगेन. डॉक्टर बोलता है मैं फिर थोड़ी देर वेट करके फिर से पीछे पड़ा. अच्छा बताओ तो सही, वॉट वुड यू एंड लैरी लुक लाइक टू समवन वॉचिंग यू इन द स्पिरिट वर्ल्ड राइट नाउ? तुम और लैरी एक दूसरे के पास हो, तो अगर कोई और तुमको देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? दे वुड सी टू masses ऑफ ब्राइट लाइट whirling अराउंड ईच अदर. गले मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे. ये जुनुगा में बात हुई है, जुनुगा एडवांस में, कि जब हम फिजिकल बॉडी में से हट जाते हैं तो हम लोग एनर्जी के मास होते हैं और हम एक दूसरे के साथ में मर्ज हो पाते हैं. फिजिकल बॉडी में तो केवल टच कर पाते हैं, लेकिन जब आप एनर्जी के ब्लॉक्स होते हैं तो एक दूसरे के अंदर में घुस पाते हैं. तो यही बोल रही हैं, हम दो लोग मास ऑफ ब्राइट लाइट हैं, दो चमकती हुई रोशनी है, और हम वर्लिंग अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के बाहर बाहर गोल गोल घूम रहे हैं. आई गेस सब्जेक्ट बिगिंस टू सेटल डाउन एंड आई हेल्प वाइप हर टीयर्स ऑफ हर फेस विथ अ टिश्यू. तो मुझे यही लगता है ऐसे ही दिखाई देगा. फिर वो सब्जेक्ट अपना आंखों से आंसू, डॉक्टर उसके आंसू पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर पूछते हैं व्हाट डज दिस सिग्निफाई? इसका मतलब क्या है? तुम लोग एक दूसरे के साथ में एम्ब्रेस करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हगिंग, एक्सप्रेसिंग लव, कनेक्टिंग, इट मेक्स अस हैप्पी. बोलते हैं हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, इसी से हमें खुशी मिल रही है. डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर यू मीट योर सोलमेट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अच्छा ठीक है, अब आगे बताओ. तुम अपने पति से तो मिल ली, सोलमेट से मिल ली, अब आगे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट टाइटली ग्रिप्स द रिक्लाइनर आर्म. जहाँ पर वो बैठी थी उसकी हाथ को उसने कस के पकड़ लिया. ओह देर ऑल हियर, आई ओनली सेंस देम बिफोर, नाउ मोर आर कमिंग क्लोजर टू मी. वो ढेर सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास, वो सब यहाँ पर हैं, पहले खाली मैंने सेंस किया था. एंड दिस हैपन्स आफ्टर योर हस्बैंड कम्स नियर यू. डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये सब इसके बाद हो रहा है, पहले हस्बैंड से मिली उसके बाद वो लोग आ रहे हैं. Yes, mother, she is coming over to me. I have missed her so much. Oh, mom. Subject begins to cry again. बोलती हाँ मुझे माँ भी दिखाई दे रही है, मैंने अपनी माँ को कितना मिस किया. और अपनी माँ को माँ माँ बोलते बोलते उसकी फिर रोना शुरू कर देती है. फिर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है. फिर बोलती है ओ प्लीज़ डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस नाउ, आई वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट. बोलती है अभी मुझसे कुछ सवाल मत पूछो, मुझे अभी इस चीज़ को एंजॉय करने दो जो मैं सबसे मिलकर देख रही हूँ. सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी इन साइलेंट कन्वर्सेशन विथ हर मदर ऑफ लास्ट लाइफ. और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों माँ और बेटी पिछले जन्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं. डॉक्टर आई वेट फॉर अ मिनट. नाउ आई नो यू आर एंजॉइंग दिस मीटिंग बट आई नीड यू टू हेल्प मी नो वॉट इज गोइंग ऑन. मतलब मुझे पता है तुम इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रही हो, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पर. तो वो बोलती है इन अ फार अवे वॉइस, वी आर जस्ट होल्डिंग ईच अदर, इट्स सो गुड टू बी विथ हर अगेन. बोलती कुछ नहीं, बस हम एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं, साथ में कितना अच्छा लग रहा है साथ में.
हाउ डू यू मैनेज टू होल्ड ईच अदर विथ नो बॉडीज? ये बोलते हैं अगर तुम लोगों के पास शरीर नहीं है तो एक दूसरे को पकड़ कैसे पाए हो? विद अ साई ऑफ एक्सैस्परेशन एट मी वी एनवेलप ईच अदर इन लाइट, ऑफ कोर्स। ऐसा लगता है क्या पूछ रहे हो तुम, एक लाइट है और एक दूसरे को लाइट लाइट पकड़ करके बैठा हुआ है, ये क्या बात हुई? टेल मी व्हाट दैट इज लाइक ऑफ स्पिरिट फॉर स्पिरिट्स। बोलते नहीं नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, रोशनी दिखाई दे रही। स्पिरिट्स को जैसे तुम हो इस समय, उनको एक कैसा महसूस हो रहा है हाथ पकड़ने में? लाइक बीइंग रैप्ड इन ब्राइट लाइट ब्लैंकेट ऑफ लव। बोलती मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक ब्लैंकेट है प्यार का। ब्लैंकेट मतलब कंबल, कंबल जो कि हमारे चारों तरफ चमकती हुई लाइट है प्यार की। हम लोगों को भी ऐसा ही, अभी जो मेडिकल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं आजकल, लेकिन उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचते नहीं हैं। एक बच्चे को अगर उसकी माँ का प्यार बचपन में मिल जाए तो बच्चे की अलग ग्रोथ होती है। और वहीं पर अगर माएँ अपने बच्चों को कहीं और सुलाती हैं या उसको बोतल का दूध देती हैं, तो ये इवन तो फिजिकली माँ के दूध में ढेर सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमोशनल मैच्योरिटी आती है जब बच्चा अपनी माँ के पास बचपन में बहुत टाइम स्पेंड करता है। ये जनों का भी बोलती है। तो वो क्या रहता है उसकी माँ के पास? कोई ऐसी चीज़ जो एक बीज को मिलता है ज़मीन पे, तो वो कह रही है प्यार, मुझे अपनी माँ के पास में प्यार महसूस हो रहा है। आई सी देन सब्जेक्ट इंटरप्ट्स विथ हाई पिच लाफ ऑफ रिकॉग्निशन। बोलते हैं अच्छा, डॉक्टर बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वो फिर जोर जोर से हंसने लगती है, अरे ये देखो टिम माय ब्रदर, ही डाइड सो यंग, ड्राउनिंग एक्सीडेंट एट एज ऑफ 14 इन हर लास्ट लाइफ। बोलती है टिम मेरा भाई, वो बहुत यंग उम्र में मर गया था, 14 साल की उम्र में डूब कर मर गया था। इट इज सो वंडरफुल टू सी हिम हियर, यहां देख करके कितना अच्छा लग रहा है। सब्जेक्ट वेव्स हरार, और वहीं पर कुर्सी से ऐसे हाथ हिला रही है टिम। एंड देयर इज माई बेस्ट गर्ल फ्रेंड विल्मा। और बोलती मेरी दोस्त सहेली थी विल्मा भी दिखाई दे रही है, फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मेरे पड़ोस में रहती थी। वी आर लाफिंग टुगेदर ओवर बॉयज लाइक वी डिड वाइल सिटिंग इन हर एटिक। बोलती हम दोनों मिलकर के हंस रहे हैं, जैसे लड़कों के ऊपर देख देख के हंसते थे, खिलखिलाते थे, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा और है, डॉक्टर बोलते हैं after subject mentions her aunt and couple of other friends, what do you think determines the sequence of how all these people come here to greet you? What do you think determines? आखिर एक बात बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इतने जैसे लोग तुम्हारे पास आए हैं, ये किस वजह से आए हैं? कौन सी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि तुमसे कौन कौन मिलने आएगा मरने के बाद? रुकती है। Why, how much we all mean to each other? What else? बोलती इसमें कौन सा डाउट है, हम एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट हैं। हाउ मच वी ऑल मीन टू ईच अदर, मीन मतलब कितना इंपॉर्टेंट, हाँ, कौन आदमी किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बस उसी हिसाब से। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे सबसे पहले मिला, उसके बाद जो सब कम, थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट था वो बाद में मिला। तो सबसे पहले उसके पति मिला जो पिछले 3 जन्मों से उसका पति है, फिर उसकी माँ मिली, फिर उसका भाई मिला, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली। तो जो जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से वो मिलते जाता है। फिर डॉक्टर पूछते हैं विथ सम यू हैव लिव्ड मेनी लाइफ्स, विथ अदर्स परहैप्स ओनली 1 or 2। उसने क्या ऐसा है क्या, किसी के साथ तुम कई जन्मों से हो और किसी के साथ केवल 1 या 2 जन्मों से? यस आई हैव बीन विथ माई हस्बैंड द मोस्ट। बोलती है हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिता चुकी हूँ। डॉक्टर पूछते हैं डू यू सी योर गाइड अराउंड एनीवेयर? पिछले वाले में हमने पढ़ा था, पिछले 2 केसेस में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। उसमें हमेशा आपको गाइड होता है रिसीव करने के लिए और आपको ओरिएंट करने के लिए, दिखाने के लिए, एक तरह से गुरु। तो बोलते हैं क्या तुम्हारा गुरु भी आसपास में है? गाइड, ही इज हियर, आई सी हिम फ्लोटिंग ऑफ द साइट, ऑफ टू द साइट। ही नोज सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू। बोलते हैं हाँ, वो भी यहाँ पर हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी पर हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं। ही नोज सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू, और वो मेरे दोस्तों को भी जानते हैं। डॉक्टर बोलते हैं वाई डू कॉल योर गाइड हिम? तुम अपने गाइड को हिम क्यों बोल रही हो? क्या कोई आदमी है वो, औरत नहीं है? मतलब आदमी और औरत दिखाई देते हैं क्या स्पिरिट वर्ल्ड में? जब लाइट दिख रहे हो तुम, तो लाइट होती है, वो आदमी औरत थोड़ी होता है। वी ऑल शो वॉट वी वॉन्ट ऑफ आवर सेल्व्स।
ये कह रही है हम जब बढ़ते हैं तो हम हमेशा वो चीज़ दिखाते हैं जो हम चाहते हैं दिखाना। वी ऑल शो वॉट वी वॉन्ट ऑफ आवर सेल्व्स। ही ऑलवेज रिलेट्स टू मी विथ अ मैस्कुलिन नेचर। वो जब भी मुझसे बात करते हैं तो एक मैस्कुलिन तरीके से बात करते हैं, एक आदमी की तरह से बात करते हैं। इट्स राइट एंड वेरी नेचुरल, और ये सही भी है और ये नेचुरल है उनके लिए। फिर डॉक्टर पूछते हैं एंड डज ही वॉच ओवर यू इन ऑल योर लाइफ्स। और क्या ये जो तुम्हारे गुरु हैं वो इस जन्म में, पहले जन्म में और ढेर सारे, इसका मतलब ये है मरने के बाद आपको केवल लास्ट जन्म नहीं दिखता, आपको सारे जन्मों का एक पिटारा खुल जाता है, कोई भी जन्म आप देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं क्या ऐसा है क्या कि वो तुम्हें इस लाइफ में जैसे हेल्प कर रहे हैं ऐसे पिछले जन्मों में भी हेल्प किया है? श्योर, आफ्टर डेथ टू, हियर एंड ही ऑलवेज इज माई प्रोटेक्टर। बोलती हाँ, जब मैं जिंदा थी तब भी मुझे हेल्प करते थे, गाइड करते थे, और मरने के बाद यहां पर मेरे प्रोटेक्टर की तरह हैं। तो ये था कन्वर्सेशन विथ लैरी बो। लैरी बो कह लीजिए, गुंतर बो कह लीजिए, या जीन बो कह लीजिए, तीनों की बहू एक ही है। ये तो है एक लेडी जिसको ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इससे थोड़ा मेच्योर आदमी आपको कल दिखाऊंगा मैं। वो रेशल्स फ्रेंड है, रेशल एक लड़की है, उसका फ्रेंड। ये आदमी जो है ये जेंट्स है। तो इसकी केस स्टडी हम कल पढ़ेंगे, तब आप बताइएगा आप लोग इसमें से किस में फॉल करते हैं। ठीक है?